हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक पूरा प्रोफाइल पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें ये व्यक्ति मैं हूँ, मिस्टर अजय डायले नाम से। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मिस्टर अजय डायले एजुकेशन, जो नाम आप देख रहे हैं। मैंने ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जो एड्रेस करता है गढ़चंदपुर से। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ पे जो मैंने 8, 9, 10 मैथ, साइंस, इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेरा प्रोफेशन है वो एक टीचर है। एक टीचर के प्रोफेशन से मैं काम करता हूँ। और ये जो मैंने लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, ये एजुकेशन के बेस पर बनाया है। तो एजुकेशन आया, इसका मतलब टीचर या फिर स्टूडेंट, इन दोनों के माध्यम से ये एजुकेशन वर्ड आता है। इसलिए यहाँ पे 8, 9, 10 ये क्लास मैंने लिखे जो मेरा एक्सपीरियंस है। साथ ही ये सब्जेक्ट भी लिखे हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जो मैंने मेरा एक 5 साल का एक अनुभव रहा है। जो अनुभव मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस में। 18-19 में मैं कॉलेज पे पढ़ाता था। 2020 में भी मैंने पढ़ाया। 2016 से 20 तक मैंने मेरी ट्यूशन क्लासेस पढ़ाई, डायरेक्ट ट्यूशन क्लासेस। वर्तमान में अभी ये मैंने बंद की क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से। ये मेरा एक पर्सनल बिजनेस है, पार्ट टाइम जॉब है ये मेरा, साड़ियों का बिजनेस है। और एट प्रेजेंट ये एक स्कूल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वहाँ भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ 9, 10 क्लास के लिए। तो ये मेरा पहला वीडियो है जो मैंने बनाया है। इसमें मैंने आपको ये प्रोफाइल मेरे बारे में दिखाई है। और इसमें ज़्यादा कुछ तो मैं आगे पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस एक डेमो क्लास मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। इसलिए अगर मेरा डेमो क्लास अच्छी तरह से बनता है तो आगे फिर मैं और अच्छी तरह से एक एक क्लास को लेकर वीडियो बनाते रहूँगा। तो इस डेमो क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ इक्वेशन को लेकर। इक्वेशन, जिसे मराठी में समीकरण भी बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं मराठी में, कि आखिर होता क्या है ये इक्वेशन। जैसा कि अभी अपन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, मतलब अभी मेरी जो टीचिंग है अभी वर्तमान में 10th स्टैंडर्ड को चल रही है। एक स्कूल पे मैं 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ। तो 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, जिसमें अलजेब्रा जो पार्ट है, उसमें पहला लेसन जो है वो इक्वेशन को लेकर है। इक्वेशन को लेकर है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। कल ही मैंने ये लेसन उन बच्चों को पढ़ाया, इसलिए थोड़ा अभी मेरे दिमाग में था कि चलो आपका या फिर आपके साथ अगर मेरे को एक डेमो क्लास लेना है तो उसके लिए मैं अपना कंसेप्ट जो है वो इक्वेशन ही रखूँगा। तो इक्वेशन को लेकर मेरे पास आपके लिए ऐसी जानकारी है कि मैं बताता हूँ कि सबसे पहले व्हाट इज़ इक्वेशन। व्हाट इज़, ये है क्या, होता क्या है इक्वेशन। तो इक्वेशन को मैं इस तरह से डिराइव कर सकता हूँ कि व्हेन टू थिंग्स गिवन देयर expression it will be a equation, will be a equation। इसमें मैंने लिखा है कि when two things given their expression, जब कोई दो बातें एक अपना एक्सप्रेशन बताती है तब हम उस चीज़ को इक्वेशन कह सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो मैंने टू थिंग्स का यहाँ पे जिक्र किया, वो दो थिंग्स कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 2 + 3 = 5, 2 + 3 = 5। तो यहाँ पे 2 और 3 ये एक नंबर आ गया, ये दो नंबर मिलकर ये नंबर हमें मिला। और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन ऐसे आया कि 2 + 3, एक्सप्रेशन क्या आया 2 + 3। तो ये जो हो गया इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को अपन बेसिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, बेसिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन रहेगा, कोई भी नंबर 9 + 1 = 10, ये इक्वेशन कह सकते हैं हम इसको। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक ले रहे हैं इक्वेशन विथ वेरिएबल, इक्वेशन विथ वेरिएबल। अब पिछले वाले स्लाइड में ऊपर हमने इक्वेशन के बारे में तो पढ़ा ही है, अब हमें देखना है कि जो इक्वेशंस है वो वेरिएबल के साथ किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे कंसेप्ट या फिर टॉपिक निकल के आया है वेरिएबल, तो वेरिएबल के बारे में हम देख सकते हैं। तो एक्चुअली वेरिएबल ये होते क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि A to Z तक जो इक्वेशन में लगने वाले हैं वो इस तरह से, जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन लिखा, इक्वेशन है 2 + 3 = 5। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वेरिएबल लाऊंगा, तो वेरिएबल किस तरह से लाऊंगा, देखिए 2x + 3x = 5x, 2x + 3x = 5x। मतलब यहाँ पे जो x आया वो भी वेरिएबल है, ये x क्या है, ये वेरिएबल है। और 2, 3, 5 ये क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब नंबर्स है, ये क्या है, नंबर्स है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई इक्वेशन वेरिएबल के साथ किस तरह से होता है। और कोई एग्जांपल अगर हम देखें तो इक्वेशन विथ वेरिएबल एक हो गया 2x + 5x = 7x, दूसरा हो गया x + x = 2x, तीसरा हो गया 10y + 2y = 12y, चौथा हो गया 15m + 6m = 21m। ये हो गया इक्वेशन। देखिए ये जो इक्वेशन मैंने लिखे हैं विथ वेरिएबल, आपको इतना तो समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होता है और वेरिएबल के साथ इक्वेशन क्या होता है, हम लोगों ने अभी देखा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, ये एक नया कंसेप्ट सामने आया, क्योंकि ऊपर मैंने स्लाइड में क्या पढ़ाया 2x + 5x = 7x, इस तरह से इक्वेशन विथ वेरिएबल मैंने समझाया। तो इसमें देखो जो वेरिएबल अपन ने लगाए x x x, ये तीनों भी क्या है, वेरिएबल x ही है। तो x कितना आया, ये एक ही आया, तो इसलिए अपन वन वेरिएबल कहेंगे इस कंसेप्ट को। ये जो इक्वेशन अपन ने लिखा 2x + 5x = 7x विथ वन वेरिएबल, मतलब यहाँ पे x एक ही बार आया है,
एक ही एक्स है, दूसरा कोई एक्स के अलावा दूसरा कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, एक्स ही एक्स, तो वन वेरिएबल हो गया। लेकिन अभी मैं 10वीं को जो पढ़ा हो, तो 10वीं का जो कंसेप्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, जो इक्वेशन होंगे वो दो वेरिएबल के साथ होंगे, तो दो वेरिएबल के साथ किस तरह से होंगे। फॉर एग्जांपल 5x + 2y = 0। ये एक इक्वेशन का फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट इस तरह से आएगा कि ये जो इक्वेशन है ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला के बेस पर है, स्टैंडर्ड फार्मूला के बेस पर बना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखने से पहले हम लोग एक बेस फार्मूला भी देख सकते हैं कि इक्वेशन बेस फार्मूला वो इस तरह से है, ax + by + c = 0। ये है इक्वेशन विथ बेस फार्मूला। तो इसमें क्या दिया है, ए बी सी, ये जो है यहाँ पर ए बी सी, तो ये जो है ये कोई नंबर्स रहेंगे, और यहाँ पर x और y जो आया है ये होंगे वेरिएबल, ये क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। और यहाँ पर आप देखिए x और y, x एक बार आया है और y एक बार आया है, तो ये क्या हो गया, एक्चुअली इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हो गए अलग अलग, एक x है और दूसरा y है। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम लोग 10वीं का जो कंसेप्ट देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसमें ये बेस फार्मूला काम कर रहा है। तो इस बेस फार्मूले के ऊपर ही सभी इक्वेशन बनते जा रहे हैं। तो बेस फार्मूला है अपना, बेस फार्मूला क्या है, ax + by + c = 0। इसके ऊपर हम इक्वेशन बना सकते हैं, जैसे कि 5x + 2y + 2 = 0। अब देखिए ज़रा, कंपेयर कीजिए, कंपेयर विथ बेस फार्मूला, देखिए a की वैल्यू 5 आ गई, a = 5, b = 2 आ गया और c = 2 आ गया। मतलब a की वैल्यू 5 मिल गई, b की वैल्यू 2 मिल गई और c की वैल्यू 2 मिल गई। तो इस तरह से हम लोग एक इक्वेशन निकाल कर सामने लाए, जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये इक्वेशन है। तो इस तरह से ये कंसेप्ट रहेगा, जो आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, लेसन नंबर 1 कल। बस आज के लिए हमें इतना ही देखना था, बस एक डेमो क्लास बनाना था, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। कल से हमारी पढ़ाई चालू होने वाली है और कल मैं 10th स्टैंडर्ड का पहला लेसन अच्छी तरह से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
और अगर आपको ये बेस वाला डेमो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।